सो हाय एवरीवन, दिस इज मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे। एक ग्राफ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो कि है स्टावर की जो शीट है ना, स्टावर भाई की जो शीट है, ठीक है, A to Z वाली शीट है। तो उसमें ग्राफ वाला जो टॉपिक है आप इसमें लॉग इन कर लेना, ठीक है। वेबसाइट पे जाके TUF वाली साइट है, ठीक है, टफ वाली, टेक यू फॉरवर्ड करके। और स्टावर भाई की शीट है तो वैसे अच्छी है, तो सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। लाइन वाइज से स्टार्ट करेंगे इस वाली सीरीज को और आज करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं भाई, बिना किसी बकचोदी के, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस में GFG का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो मैं GFG का ले रखा होगा वैसे शायद। एक मिनट रुको, मैं देख लूँ एक बार मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, आ रही है। तो क्वेश्चन जो ये वाला ना, ग्राफ एंड टाइप्स वाला, ये वाला क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हो रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन भाई सही बताओ ना, ये क्वेश्चन में बस देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, कितने क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में से मेरे पे ये सारे बन गए थे, बस यही नहीं बना था पहला क्वेश्चन, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो मतलब सबसे इजी लग रहा था वही क्वेश्चन नहीं बना, बाकी सारे बन गए थे, ठीक है, अपने आप। ये क्वेश्चन नहीं बना था मेरे पे, ठीक है। बताता हूँ क्या करना है, देखो। क्वेश्चन पढ़ो कि आपको n गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ वर्टेक्स भी आपको गिवन है, आपको बताना है कितने अनडायरेक्टेड ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। जरूरी भी नहीं है कनेक्टेड हो, अनकनेक्टेड ग्राफ भी हो सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे होते हैं, ठीक है। मतलब n नंबर ऑफ वर्टेक्स मतलब कितने आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। सपोज करो n है, ठीक है। अरे अबे अबे आ जा यार, n इज टू 2 है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें से कितने नंबर ऑफ ग्राफ हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। सपोज करो एक है और दो है, ठीक है। ये क्या है, कनेक्टेड ग्राफ है। क्यों कनेक्टेड ग्राफ है, ये है कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। क्यों कनेक्टेड है, क्यों भाई ये एक दूसरे से कनेक्ट है ना, ठीक है। मतलब इसकी जो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे सिंपल, ठीक है। एक होता है वो मतलब नॉट कनेक्टेड, तो वो कैसे होते हैं, ये वाले नॉट कनेक्टेड ग्राफ हो गए, ठीक है, ये वाले, ये होगा नॉट कनेक्टेड ग्राफ। तो एक होता है कनेक्टेड, एक होता है नॉट कनेक्टेड, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि मतलब आप कनेक्टेड वाले और नॉन कनेक्टेड वाले सब कुछ जोड़ना है आपको, ठीक है, सब कुछ। सपोज करो आपकी दो वैल्यू है, ठीक है, दो वैल्यू है, ठीक। तो कैसे कैसे बन सकते हैं, मतलब अगर n की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है। मान चलो एक नोड 1 है, एक नोड 2 है, ठीक है। ऐसे बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है। एक कैसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ठीक है। और एक कैसे बन सकता है, एक जो है ऐसे बन सकता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कनेक्टेड ग्राफ हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका कनेक्टेड ग्राफ और ये हो गया अनकनेक्ट, मतलब अनकनेक्ट हो गया आपका नॉट कनेक्टेड, ठीक है। एक ग्राफ ये हो गया। एक ही हो गया, एक ही हो गया, मतलब ये वो नहीं है, ठीक है, अटैच नहीं है, नॉट कनेक्टेड, अटैच नहीं है, ठीक। ये पूरा एक ही कंसिडर होगा, ठीक है, अलग अलग कंसिडर नहीं होगा ये, ठीक है, एक ही कंसिडर होगा। क्यों होगा भाई, सारे देखो n=2 है ना, यूज हमें सारे करने होंगे। n=2 बस यूज हमें सारे करने होंगे, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो ये नहीं करेंगे अपन कि 1 से 2 तो कनेक्ट हो गया, एक ये हो गया मतलब अपना ये वाला, ठीक है। एक मैंने ये लिख दिया अलग से, एक ही मैंने अलग से लिख दिया, तो 1 2 3 तीन आंसर नहीं होगा इसका। देखो n के लिए अगर 2 है तो आउटपुट भी 2 आ रहा है, मतलब जितनी आपकी वर्टेक्स है ना सारी होनी चाहिए, वर्टेक्स सारी होनी चाहिए भाई, ये ध्यान रखना, ठीक है। वर्टेक्स आपकी सारी होनी चाहिए, ऐसा नहीं वर्टेक्स आप कम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। ये समझ में आया? अब देखो 3 का केस ले लो, 3 का केस ले लो, ठीक है। तो 1 2 3 ये हो सकता है, 1 और 2 कनेक्टेड है, 3 ऐसे ही है, ठीक है। 1 और 3 कनेक्टेड है, 2 ऐसे ही है। 2 और 3 कनेक्टेड है, 1 ऐसे ही है, ठीक है। 1 भी कनेक्टेड नहीं है, 2 भी कनेक्टेड नहीं है, 3 भी कनेक्टेड नहीं है भाई। ये समझ में आया? एक केस देखो ये हो गया, एक केस ये हो गया, 1 और 2 कनेक्टेड है, ठीक है। 1 और 3 कनेक्टेड है, 2 और 3 कनेक्टेड है, 1 2 3 कनेक्टेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 आंसर आ गया हमारा। और मैं एक बार देख लेता हूँ फॉर्मूले से क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। सपोज करो n के लिए 3 है, तो 3 और इंटू 2,
तो बाई 2, तो 3 यहाँ से आया, और 2 की पावर 3 कितना, 8 हो गया। ठीक है, हमारे 5 बने। और बताता हूँ आपको कौन कौन से बनेंगे। देखो 2 और 3 कनेक्टेड हो गए। देखो इस वाले में कितने बनेंगे, 1 2 3 है। एक क्या बन सकता है, सोचो आप, सोचो सोचो सोचो, अबे यार, एक क्या बन सकता है अपना, 1 2 3 1, एक ही बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है भाई। और बीच में सपोज करो एक ही हो, बन सकता है नहीं बन सकता, बताओ बताओ, जल्दी बताओ यार, जल्दी 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 जल्दी। ये हो सकता है ना, ये अलग है ना भाई, अलग है या नहीं है, ये बताओ। 2 बीच में आ गया, 1 2 3 कनेक्ट हो गया, या 3 बीच में आ गया, यहाँ क्या आ गया, ये बीच में आ गया। ठीक है, ये बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है यार, है ना। अब ये कितने बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 बन गए, एक और बचा अपना, है ना। तो देखो कौन सा बनेगा। एक बनेगा अपना क्या, साइक्लिक वाला। ये साइक्लिक भी तो हो सकते हैं, 1 2 3, एक ही बन गया भाई, बन गया नहीं बन गया। हाँ, और हो सकते हैं तो बताओ, एक ये भी तो हो सकता है भैया, ये वाला। जैसे 1 से 2 कनेक्ट कर दे, दोबारा कनेक्ट कर दे, नहीं नहीं नहीं, एक दो वर्टेक्स ना एक ही बार कनेक्ट हो सकती है, मतलब उनके बीच में एक ही एज आ सकता है भाई। ठीक है, दो वर्टेक्स के बीच में दो एज नहीं आ सकती, एक ही एज आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया बेकार, ये हो गया क्रॉस। ठीक है, इसके अलावा कुछ बन सकता है, सोच करो, सोचो, मतलब इसके अलावा कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है ना। 1 2 3, अब भैया इसका फॉर्मूला कैसे निकलेगा, फॉर्मूला बताता हूँ कैसे निकलेगा। ठीक है, अब सपोज करो 1 है, मतलब मैं 4 के लिए निकाल रहा हूँ। ठीक है, 2 है, 3 है, 4 है, हो गया ये। अब मेरे को सपोज करो एज बनाने के लिए, एज बनाने के लिए मेरे को क्या करना होता है, एन में से दो मैं सेलेक्ट करूंगा वर्टेक्स, एन में से दो वर्टेक्स सेलेक्ट करूंगा, उससे कितने वेज। ठीक है, ये सेलेक्ट करने के वेज है। ठीक है, NC2 क्या है, ये सेलेक्ट करने के वेज है। पर ये भी तो हो सकता है मैं सेलेक्ट करूं या ना करूं, तो उसकी वो क्या हो जाएगी, PNC तो पढ़ा होगा भाई, या नहीं पढ़ा, उसके वेज कितने हो जाएंगे। ये तो NC2 क्या है, NC2 ये एजेस सेलेक्ट करने के, मान चलो यहाँ पे अगर तुम एक एज ड्रॉ करे तो ये हो गया कि भाई, ठीक है, एक ही पे ये हो गया, 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 एक पे ये हो गया, एक पे ये हो गया, 2 से 4 हो गया। तो ऐसे सारे ये जितने भी है ना NC2 होंगे, है ना। 4C2 में आंसर क्या आएगा, 4C2 में क्या आंसर आएगा, सोचो। 4 इंटू, मतलब 4C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, जो की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इंटू 2, 6 आ गया। बस 6 नंबर ऑफ वेज है, दिखाऊं कैसे होंगे 6 वेज कैसे हैं, देखो। सब कुछ फील करो भाई, सब कुछ हो गया। ठीक है, NC2 होते ना, 4 वैल्यू को C2, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, 1 2 3 ये आ गया, एक ऐसे आ गया। ठीक है, एक ऐसे आ गया। ठीक है, और एक ऐसे आ गया। ठीक है, 6 आ गया आंसर, 6 आ गया नहीं आ गया, बताओ, है, बताओ बताओ बताओ, आ गया 6, ठीक है, बिल्कुल आ गया। ठीक है भाई, अब ये बताओ, ये भी तो हो सकता है, ये मैं ड्रॉ करूं या ना करूं, ये जो लाइन ड्रॉ करूं या ना करूं, तो उसके कितने वेज है, उसके कितने वेज है, 2 वेज है भाई। मान चलो 6 एजेस है। ठीक है, 6 एजेस है, तो उसके कितने वो है, मान चलो ये आंसर है 6, 6 वेज, मतलब 6 एजेस है। ठीक है, पहली एज ली हमने, मान चलो फर्स्ट एज है। ठीक है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ एज है। इसे लेने या ना लेने क्या वो है, वेज, मतलब इसके 2 वेज ही तो है। यस, तो लूंगा या नो, नहीं लूंगा, 2 वे हो गए, ये 2 वे हो गए, इसके 2 वे, इसके 2 वे, इसके 2 वे, इसके 2 वे, इसका इंटू करना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया क्या, हाँ, 2 की पावर 6, मतलब जो भी हमारा आंसर आया ना, 2 की पावर 6 आया है, और 6 कहाँ से आया, निकला था हमारा NC2 से। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर क्या हुआ, NC2। ठीक है, समझ में आया, 2 की पावर NC2, और यही मैंने लिखा है, देखो NC2 की वैल्यू कितनी हो गई, NC2 की वैल्यू कितनी हो गई, देखो
एन इंटू एन माइनस, ये तो हो गई। यहाँ से भी निकालोगे 3 इंटू 2, तो ये आ गया 2 इंटू 3 6 आ गया आंसर। देखो ये तो वैल्यू हो गई, ये रहा। ठीक है, NC2 मतलब। तो आंसर क्या आया? आंसर, फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया हमारा क्या? हमारा फाइनल आंसर आएगा 2 की पावर NC2, जो कि होता है 2 की पावर n इंटू n-1/2। आंसर आया नहीं आया? ये बताओ आया या नहीं आया भाई, ये बताओ। और रंग यूज करने लो यार तुम भाई, कंजूसी मत करो। ठीक है, ये आया नहीं आया समझ? ठीक है, तो होप करता हूँ भाई समझ में आया हो। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था हमारा स्टैटिक शीट का, और भी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं भी तो लगा, मुझे भी तो लगाना है, मैं खुद नहीं लगाए। जैसे भी मैं लगाता जा रहा हूँ आपको, मतलब वीडियो निकालते जा रहा हूँ। ठीक है, और कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। वैसे यार डाउट क्या पूछोगे, मेरे को खुद नहीं आता। ऐसे आता तो थोड़ा बहुत है यार, लेकिन तो ठीक है ना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और ठीक है, बाय।